जब नारद जी भगवान से कहते हैं कि हमको अपना स्वरूप दे दीजिए, भगवान नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, जैसे एक वैद्य जानता है कि इस रोगी को किस औषधि की आवश्यकता है, वही औषधि उस रोगी को देता है, वैसे ही आपका कल्याण जिससे होगा मैं वह अवश्य करूँगा। भगवान ही नहीं बोले कि हम अपना स्वरूप देंगे, आपका कल्याण जिससे होगा मैं वही करूँगा, भगवान यही बोले नारद जी से। मगर नारद जी समझ बैठे तो भगवान ने अपना स्वरूप ही मुझको दे दिया है। भगवान के उस वचन को, उस वाणी को नारद जी नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी लिखे हैं, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। विश्वमोहिनी का स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में नारद जी जाकर बैठे। उस स्वयंवर में जब नारद जी भये तो भगवान बोले शंकर दो अपना गण भेज दिए और बोले कि देखते रहना किधर किधर जाते हैं, क्या क्या करते हैं। दो गण भी साथ गए और जहाँ नारद जी बैठते थे, नारद जी के इस साइड और इस साइड दोनों गण बैठ जाते थे। स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लिया रही है। नारद जी समझ रहे हैं कि मेरा तो स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है, भगवान विष्णु से सुंदर तो इस सृष्टि में कोई है ही नहीं, इसलिए विश्वमोहिनी मुझको ही वर्ण करेगी, मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। इसी अहंकार में नारद जी बैठे रहे। मगर जो शिव जी के गण थे, उन शिव जी के गण नारद जी को देख रहे थे कि इनका बंदर का मुंह है। विश्वमोहिनी देख रहे थे कि बंदर का मुंह है। बाकी सभी लोग नारद जी को नारद जी देख रहे थे। जब विश्वमोहिनी हाथ में वरमाला ले आती है तो जिधर जाती है नारद जी जाकर कूद कर बैठ जाते हैं कि इसका नज़र मुझ पर पड़ जाए और मुझको वरमाला डाल दे। मगर जहाँ जाकर बैठते हैं वहाँ से घूमकर दूसरी तरफ चली जाती है, फिर वहाँ से घूमकर दूसरी तरफ चली जाती है। पूरे स्वयंवर में जितने राजा महाराजा बैठे थे चारों तरफ घूमनी, कहीं कोई पसंद नहीं आया। तब तक भगवान विष्णु सुंदर राजकुमार का रूपेश बनाए आते हैं और आकर बैठते हैं उसी सभा में, और विश्वमोहिनी उन्हीं के गले में माला डालती है और भगवान उसको लिए अपने साथ चले जाते हैं। जब भगवान आते हैं राजकुमार के रूप में तो उस समय नारद जी देखते हैं कि भगवान विष्णु ही हैं। उनको भगवान विष्णु दिखाई देते हैं, मगर दूसरे किसी को राजकुमार दिखाई देते हैं। जब नारद जी देखे कि भगवान लेकर चले गए उसको, वहीं अधीर हो गए और इनको समझ में नहीं आया कि भगवान ने तो अपनी माया फैलाई है। वहाँ से जाते हैं, गुस्साते हैं। जब माला नहीं डाली तो और व्यग्र हो गए। तो जो शिवगण थे बोले कि अरे बरमाला के लिए बेचैन हुआ, अपना चेहरा भी देखे और जाकर दर्पण में थोड़ा अपना चेहरा भी देखे। पर नारद जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर और डांट कर और शिव गणों को वहीं श्राप दिए। क्या श्राप देते हैं? होहु निशाचर जाय तुम्हें कपटी पापी दो, हंसहु हम ही सोले हूँ फला, बहुरी हंसहु मुनि को। हमको देखकर तुम लोगों ने हंसा, आज के बाद दूसरे को देखकर मत हंसना। जाओ तुम लोग जाकर दोनों निशाचर हो जाओ और इस हंसी का फल चखो। और फिर मुनि का कभी किसी सन्यासी या किसी मुनि का कभी हंसी मत करना। पुनः जाकर अपना स्वरूप देखा। नारद जी तो गुस्सा गए और भगवान के पास चल दिए। तो जब भगवान के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं? वहाँ गए तो जाकर देख रहे हैं कि वहीं रामा उनके साथ हैं, यानी लक्ष्मी साथ हैं। और जिस लड़की को
वर्ण करके जो लड़की उनको वर्ण की है उसको साथ में लेकर गए हैं, वो लड़की साथ है। तो वहाँ नारद जी गए और जाकर बोले नारद जी को भगवान विष्णु देखे तो पूछे कि नारद जी इधर कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी बोले तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते हो, तुम बहुत बड़े कपटी हो, ईर्ष्या करते हो। समुद्र मंथन के समय तुमने शंकर जी को विषपान पर कराया, असुरों को मदिरा पिला दी, लक्ष्मी और कुमारी को स्वयं ले लिया, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है। अच्छा बुरा मन में जो आता है वहीं करते रहते हो, न कोई डांटने वाला है न कोई बोलने वाला है। आज तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, किसी का तूने ठीक नहीं किया, आज आप अपने किए का फल अवश्य पाओगे। वहाँ नारद जी कहते हैं बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनि धरहु श्राप मम येहा, कपि आकृति तुम कीन्हा हमारी, करिहहि किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन्ह तुम भारी, अनारी बिरह तुम होब दुखारी। यही बंदर की जो स्वरूप है जो ना हमको जो तूने दिया, यही बंदर का स्वरूप रक्षा करेगा, कल्याण करेगा, साथ देगा, दूसरा कोई साथ नहीं देगा। और जिस तरह हम एक नारी के लिए विकल हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं, उसी तरह आपको भी एक नारी के लिए व्यग्र होना पड़ेगा। स्त्री वियोग में बहुत दुखी हो गए। जब इतना श्राप दे दिए, भगवान खुश हुए और हर्षित होकर और श्राप को स्वीकार कर लिए और अपनी माया को भगवान ने खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया खींची तो वहाँ न लक्ष्मी थी न वहाँ राजकुमारी थी जो भगवान विष्णु को पकड़ थे। जब इतना देखे नारद जी तो नारद जी समझ गए कि भगवान की माया थी। वहीं भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसको माफ़ कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि सब में भी मेरी ही इच्छा थी, मेरी ही इच्छा से सब कुछ हुआ है, इसलिए नारद जी तुम दुखी मत हो। और भगवान कहते हैं जब पहुँ जाए शंकर सतनामा, अहोई हृदय तुरंत विश्रामा। ऐसा कहकर भगवान ने नारद जी को सांत्वना दी और कहा कि शंकर जी के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है। अनेक प्रकार से समझाकर कहा अब कभी भी मेरा माया तुम्हें नहीं सताएगी। भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी जब वहाँ से ब्रह्मलोक के लिए चले तो क्या होता है, रास्ते में जो वही दो शिवगण थे, शिवगण मिले और बोले शिवगण कि सरकार आपने तो हम लोग को राक्षस होने का श्राप दे दिया, उद्धार के उपाय बताइए। वहीं नारद जी बोले कि जाओ अगले जन्म में तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण होना और भगवान विष्णु राम रूप में अवतार लेंगे और तुम लोग सीता का हरण लेकर जाओगे, सीता का हरण कर लोगे और भगवान सीता को लाने के लिए जाएंगे, वहाँ युद्ध होगा, वहीं भगवान के हाथों से तुम लोगों की मुक्ति हो जाएगी। दोनों शिवगण वहीं सिर नवाए और नारद जी को प्रणाम करके चले गए और नारद जी वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण।